आज हम आपकी मदद से एक ऐसे सच का सामना करने का आह्वान करना चाहते हैं जिसके बारे में देश को और दुनिया को बड़ी जिज्ञासा है। क्या है वो प्रश्न जिसके बारे में सच सामने लाना जरूरी है? मैं आपके सामने ये किताब रख रहा हूँ। इस किताब में देश के 15 अति विशिष्ट लोगों ने मिल करके परम पावन दलाई लामा के 80 बरस के जन्मदिन पर एक संवाद किया, दिल्ली में उनका अभिनंदन किया और उसमें जो बातें कहीं उन बातों का इस किताब में विवरण तिब्बती लोगों ने प्रकाशित किया है। क्या हुआ उस दिन 6 जनवरी 2016 को दिल्ली में परम पावन दलाई लामा के 6 जुलाई 1915 को 80 बरस पूरा करने के उपलक्ष्य में एक अभिनंदन समारोह किया गया। इसमें दलाई लामा जी की उपस्थिति में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के एक पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारत के वरिष्ठतम सांसद, पूर्व गृह मंत्री, विदेश सचिव, संस्कृति और विद्या के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष 15 लोगों ने अलग अलग तरीके से दलाई लामा का अभिनंदन किया। हर व्यक्ति ने एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके ये स्वीकार किया कि दलाई लामा का भारत में होना हमारे लिए गौरव की बात ही नहीं है, हमारे लिए संतोष की और एक तरह से एक प्रेरणा की बात है। सब ने ये कहा कि दलाई लामा ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। वो जिन सिद्धांतों आदर्शों को लेकर के जी रहे हैं उसमें वो सिर्फ एक दुर्लभ व्यक्ति ही नहीं है बल्कि एक मार्गदर्शक भी हैं। उनके सत्संग में आए हुए हर व्यक्ति ने, चाहे वो राजनेता रहे, चाहे उद्योगपति थे, चाहे संस्कृति पुरुष और स्त्री थे, उन्होंने कहा कि उनके जीवन में प्रकाश आया, विद्या का, विवेक का, संतोष का, संयम का। फिर सवाल ये उठता है कि ये सब लोग मिल करके भारत की जो तिब्बत नीति है, भारत की जो दलाई लामा के प्रति एक चुप्पी की नीति है, इसमें कोई सुधार क्यों नहीं करते? दलाई लामा का होना गौरव की बात है। दलाई लामा का अभिनंदन करना हम अपना कर्तव्य मानते हैं और दलाई लामा जिन सवालों को लेकर के परेशान हैं, खासतौर पर तिब्बत की रक्षा का सवाल, तिब्बत के पर्यावरण और संस्कृति की सुरक्षा का सवाल, इसमें चीन की मनमानी के बारे में हम कुछ बोलना क्यों नहीं चाहते? क्या हम 2 चेहरे वाले राष्ट्र हैं? एक चेहरा तो दलाई लामा के सामने, दूसरा चेहरा दुनिया के सामने। ये दो मुहांपन क्यों है? इसका क्या रहस्य है? इस सच का सामना करना चाहिए, वरना हमको आने वाली पीढ़ियां एक ढोंगी राष्ट्र के तौर पर याद करेंगी। मैं भारत तिब्बत मैत्री संघ के कार्यकर्ता के नाते इस सवाल को सुलझाने के लिए आपकी मदद चाहता हूँ, देश के नेताओं की मदद चाहता हूँ, विशेषज्ञों की मदद चाहता हूँ, संस्कृति, स्त्री और पुरुषों की मदद चाहता हूँ। या तो दलाई लामा का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, या दलाई लामा के बारे में चुप रहना हमारे लिए एक जरूरी मजबूरी है। क्या है सच? इसका सामना हम क्यों नहीं करना चाहते? मैं जानता हूँ कि दुनिया में धीरे धीरे नैतिकता का बल बढ़ रहा है, अनैतिकता का पक्ष कमजोर हो रहा है, लेकिन भारत में नैतिकता के पक्ष में हम व्यक्तिगत तौर पर खड़े हैं और अनैतिकता के बारे में चुप्पी रखे हुए सार्वजनिक तौर पर अड़े हुए हैं। ये दोहरा रूप, ये दोहरी भूमिका हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। हम एक पुरानी सभ्यता है, हमने नीति के लिए सत्ता को ठुकराया है, हमने नीति के लिए जीवन को बलिदान किया है। ऐसे परंपरा और ऐसी विरासत वाले देश के सार्वजनिक जीवन के नायकों और नायिकाओं को दलाई लामा का अभिनंदन करने के साथ ही दलाई लामा के दुख को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो दुख तभी कम होगा जब हम तिब्बत की रक्षा के लिए आगे आएंगे। और तिब्बत की रक्षा खाली परमार्थ का काम नहीं है, इसमें हमारा भी स्वार्थ है। तिब्बत की आज़ादी होगी तो हिमालय की रक्षा होगी, हिमालय की रक्षा होगी तो भारत पर जो चौतरफा एक घबराहट का बादल छाया हुआ है वो दूर होगा। दुनिया में हमारी पहचान बदलेगी और हम आत्मसम्मान के साथ चीन के साथ ही नहीं बाकी दुनिया के साथ भी अपना संबंध बना सकेंगे। आइए इस सच का सामना करें और दलाई लामा और तिब्बत के बारे में हमारी दोहरी नीति को ख़त्म करें। स्पष्टता की ज़रूरत है, एक सीधी लकीर खींचने की ज़रूरत है।